सो हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो जैसा कि आपको चैनल के नाम से ही दिख रहा होगा, द ट्रेडिंग रूम। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। सो एक मेन प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज, तो मैं ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ इस सीरीज़ को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक बच्चा जिसे ट्रेडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, वो एज़ अ बिगिनर टू प्रो लेवल तक जा सके। एंड एक चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी बात और बोलना चाहता हूँ मैं कि ट्रेडिंग वर्ड कभी न कभी किसी ने कहीं न कहीं सुना ज़रूर होता है, बट कहीं न कहीं लॉस का फ़ियर उनको ट्रेडिंग करने से रोकता है। हो सकता है उनके बड़े भाई या बड़ी बहन या किसी नेबर ने उनको बताया हो कि भाई ट्रेडिंग मत करना, ट्रेडिंग से लॉस होता है। अब हमें ये नहीं पता कि उन लोगों को जो ट्रेडिंग के अंदर लॉस हुआ है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज़ फ़ॉलो करी थी, क्या रूल्स फ़ॉलो करे थे। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग के अंदर या मार्केट के अंदर एंटर्ड होते हो, तो आपको लॉस होना पक्का है। सो आइए अपनी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट क्या होती है। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो बायर्स मार्केट के अंदर स्टॉक्स एंड को बाय और सेल करते हैं। एंड मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद सभी को जाननी बहुत ज़रूरी होती है, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा कि भाई मुझे मार्केट के अंदर 5,000 का प्रॉफ़िट हुआ, मुझे मार्केट के अंदर 2,000 का प्रॉफ़िट हुआ, मुझे मार्केट के अंदर 3,000 का प्रॉफ़िट हुआ। तो आपने क्या कभी ये सोचा है कि वो जो प्रॉफ़िट का पैसा है वो कहाँ से आता है? क्या कोई कंपनी आके पैसा दे के जाती है जिसको प्रॉफ़िट होता है? या फिर एनएसई दे के जाती है पैसा, या बीएसई दे के जाती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। मार्केट एक ज़ीरो सम गेम होता है। इसको अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफ़िट होता है। अगर किसी इंसान को ₹200 का लॉस हुआ है, तो वो ₹200 किसी न किसी दूसरे इंसान का प्रॉफ़िट होगा ही होगा। आप जैसे कब कोई बोलता है कि भाई मुझे आज मार्केट के अंदर ₹500 का लॉस हुआ, तो जो उसका वो लॉस का पैसा है ना, वो किसी के 500 का प्रॉफ़िट है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है और यही साइकिल आगे चलती रहती है। तो आइए अब चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। आपने मार्केट में ये चार्ट्स ज़रूर देखे होंगे, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इस तरह से। एंड समझने की कोशिश भी करी होगी कि इनका मतलब क्या होता है। तो आइए बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रीन कैंडल को देखते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल होती है, ये हमें दिखाती है बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड रेड कैंडल हमें दिखाती है कि सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस अप साइड जाता है, और अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस डाउन साइड आता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी हम समझ सकते हैं। सपोज डेट 100 पीपल्स वांट बाय अ कार, बट 20 कार्स आर अवेलेबल। तो इन केस क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा। दिस इज़ द सिमिलर थिंग्स हैपेंस इन मार्केट। यही सब मार्केट में होता है। अगर किसी स्टॉक की वैल्यू या उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस अपसाइड जाएगा, और अगर वही उसकी डिमांड कम है तो प्राइस डाउन साइड आएगा। एंड एक चीज़ और हमेशा याद रखना, प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। प्राइस हमेशा डिमांड के हिसाब से चलता है। सपोज डैट कोई स्टॉक है, अडानी है या वेदांता है, एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तभी उसके प्राइस बढ़ेगा, रैंडमली मूव नहीं करता। और एक चीज़ आपने मार्केट में ज़रूर देखी होगी, जैसे ये जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा मार्केट के अंदर। ये आप एक ग्रीन रैली देख रहे होंगे। जब भी मार्केट के अंदर बड़े-बड़े मूव्स आते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। या तो मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आई है, या अर्निंग रिपोर्ट्स आई है, या कोई ना कोई इकोनॉमिक डाटा आया है। तो अगर ऐसा कुछ मार्केट में होता है तभी इतने बड़े-बड़े मूव्स आते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है, दैट मीन्स बायर्स ज़्यादा हैं। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट क्रिएट्स अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड मार्केट में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, प्राइस अप, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो ये मार्केट के अंदर अप ट्रेंड होता है। अब इसी का अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। सपोज दैट डिमांड कम है, प्राइस भी कम है, तो मार्केट क्रिएट्स डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड आपको मार्केट में किस तरह से देखने को मिलता है,
चार्ट्स आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से आपको मार्केट के अंदर चार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बस बहुत सिंपल भाषा में चीज़ों को लेके चलेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे चीज़ों को लेके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसको 1 मिनट में हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे या कन्फ्यूजन ना रहे किस चीज़ को। आइए आप समझते हैं ट्रेड क्या होता है, जिसको लेके सभी को एक्साइटमेंट रहती है कि भाई मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करना है, मार्केट में हमें ट्रेड करना है, पैसा कमाना है। तो ये ट्रेड को एक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ट्रेड क्या होता है। या देखिए, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तो हम बाय करते हैं और सेल करते हैं। सपोज डैट कोई स्टॉक है, उसका उसको हमने 100 पे बाय करा और वो 100 से लेके 110 चले गया। डेट मीन्स उसमें 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो जो 10 रुपीज़ है ना, वही हमारा प्रॉफिट होता है। सिंपल भाषा में बोलें, तब जब हम प्राइस को बाय करते हैं और प्राइस हमारे बाय की डायरेक्शन में जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमें वहीं कहीं ना कहीं हमें मार्केट के अंदर लॉस होता है। सेम, अगर हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं और प्राइस फॉल होता है, प्राइस डाउन साइड डायरेक्शन में जाता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। और अगर हमने कोई स्टॉक को सेल कर रखा है और प्राइस अपसाइड जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं हमें लॉस होता है। अब ये प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ये हम अपकमिंग वीडियो में सब चीज़ जीरो से स्टार्ट करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बस वीडियो में साथ में बने रहिए और देखते रहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद कुछ जानते भी होंगे लोग, कुछ नहीं भी जानते होंगे, बट जो जानते हैं दैट्स अ गुड थिंग, बट जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। आपने ये मार्केट में कैंडल देखी होंगी, ग्रीन रेड। आपको पता है कि ये क्या इंडिकेट करती हैं? तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो मार्केट में टाइम फ्रेम चलते हैं, जैसे कि ये टाइम फ्रेम है 1 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, मेरा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो जैसे सपोज डैट हमने 5 मिनट लगाया, तो ये जो एक कैंडल होती है, ये 5 मिनट की एक कैंडल होती है। डेट मीन्स ये 5 मिनट में एक कैंडल बनती है। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ तो वो 1 मिनट पे एक कैंडल दिखाएगा हमें। अगर मैं इसी को 1 डे पे करता हूँ तो वह हमें 1 डे की कैंडल दिखाएगा। 10 मिनट पे करूँगा 10 मिनट की, 5 मिनट पे करूँगा 5 मिनट की, 15 मिनट पे करूँगा 15 मिनट की। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चलती है मार्केट में। तो किसी जिसको चीज़ें नहीं पताती वो जानिए, जिसको पताती बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। आपने मार्केट के अंदर चार्ट्स तो देखे होंगे, बट ये नहीं, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि चार्ट्स देखने कहाँ पे होते हैं। चार्ट्स देखने तो सबको बहुत पसंद है कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट्स देखते हैं, बट देखने कहाँ पे है? उसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना। फ़ोन में आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू। और अगर आप अपने पीसी में चला रहे हो तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है आपको ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करके पहला ये आता है, इसको आपको क्लिक करना है। और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस ट्रेडिंग व्यू का देखने को मिलता है। आप इसको अपने ईमेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ जाके आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। स्टॉक्स है, यहाँ पे फंड्स है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी है, ऑप्शन है। तो फिलहाल इन सबको साइड में रखते हुए हम अपना चार्ट्स पे वापस आते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको चार्ट्स कहाँ देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बच्चे या काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ट्रेडिंग करनी कहाँ पे है, पैसा कहाँ लगाना है? तो उसके लिए हम ब्रोकर्स यूज़ करते हैं। तो अब मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ब्रोकर्स आते हैं, मैं आपको कुछ ब्रोकर्स बता देता हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं।
ग्रो आता है, कोटक नियो आता है, ज़ीरोधा आता है एंड एंजल वन आता है। आप किसी पे भी अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, न्यूज़ कहाँ पे देखनी है आप लोगों को, मैं न्यूज़ के लिए भी बता देता हूँ आपको। आप न्यूज़ के लिए investing.com and second one is moneycontrol.com। सो ये दो वेबसाइट्स है जहाँ पे आप मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं। सो दोस्तों, हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल एंड आई एम गोना स्टार्ट दिस सीरीज़ फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल, where we will cover all the important things of market step by step. So if you also want to learn market seriously from basic to advanced level, so subscribe my channel and turn on bell icon so that you won't miss any video. Thanks for watching. See you soon in the next video.